नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार सचिवालय सहायक और बीपीएससी को लेकर एक दो बड़े अपडेट हम आप तक साझा करेंगे इस वीडियो में। परीक्षा की स्थिति में किया गया है बदलाव, तो वहां पर रिजल्ट देने की तिथि को भी किया गया है बदलाव। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 67वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट डेट दिया गया था, जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें भी आयोग यहां पर फेल बैठा है। और अब आपका डेट रिजल्ट का कब आएगा बीपीएससी का ये भी बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट यहां पर ये आ रही है दोस्तों कि बिहार सचिवालय सहायक भर्ती को लेकर परीक्षा की तिथि में बदलाव किए गए हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये एक्सटेंड जो आपके डेट किए गए हैं, ये अभी भी संभावित तिथि रखी गई है। अभी भी आयोग यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि आपका जो है एग्जाम सेंटर कहाँ है, यानी कि एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है, लेकिन एक नोटिस जारी कर दिया है। खुशी की बात यही है कि एटलीस्ट इन्होंने डेट भी बता दिया है कि हम एग्जाम अब डेट कब रखेंगे, यानी कि किस डेट में हम अपने एग्जाम्स को ले सकेंगे। तो जो संभावित तिथि बताई जा रही थी कि ये दिसंबर में होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, वही अपडेट यहां पे निकल कर आ रही है। देखिए आप बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो 14 तारीख के डेट में एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसको डाउनलोड किया है हमने यहाँ पे। और ये अपडेट है, देखें 14 नवंबर का। आयोग के आवश्यक सूचना के अनुसार यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है उसको लेकर 1/2022 को तृतीय स्नातक यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो पीटी एग्जाम होना था संभावित, वो 26/11 और 27/11 को होना था। आयोग की वेबसाइट पर जो प्रदर्शित की गई थी, अपरिहार्य कारणवश जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये कारणों किसी कारणवश जो है इसको संशोधन किया गया है और उक्त परीक्षा जो है अब दिनांक 23/12 और 24/12/2022 को संभावित है। तो ये भी अभी संभावित है। खुश होने वाली बात यहाँ पे बस इतनी है कि आपको एक डेट और दे दिया गया है, तारीख पे तारीख एक और आ चुकी है। तो समझ रहे हैं ना विनोद, यहाँ पर तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जा रही है कि आपका डेट एक और बढ़ के एक और डेट दिया गया है, लेकिन फाइनल नहीं दिया गया। एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, क्योंकि आयोग से ये मांग भी की जा रही थी कि आप जो है यहाँ पे हमें डेट के साथ साथ एडमिट कार्ड का भी डेट बताइए कि कब हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी भी यहाँ पर आयोग के द्वारा, आयोग को है ना, सीजीएल एग्जाम लेने के लिए, क्योंकि 9 लाख से भी ज्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, तो उनका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो यहाँ पे सेंटर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक जिले का अपडेट आप लोग को मैंने बताया था, जो कि सिवान जिले का अपडेट था, और वो एक न्यूज मीडिया के माध्यम से अपडेट किया गया था कि सिवान में 25 सेंटर्स अवेलेबल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से अभी सेंटर इनको नहीं मिल पाया है, जिसकी बारे में आयोग कुछ बात ही नहीं करना चाहता है। आयोग को चाहिए था यहाँ पर कि यहाँ पे एडमिट कार्ड का भी डेट मेंशन करता, कहां आपका सेंटर भेजा जाएगा ये मेंशन करता, तो ये डेट फाइनलाइज माना जाता है कि हाँ उस दिन आप एग्जाम ले सकेंगे। संभावित है अभी ये भी एक्सटेंड होने की चांसेस बनते हैं यहाँ पे। लेकिन फिलहाल जो भी छात्र तैयारी कर रहा है या कर रही है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अब इस डेट को टारगेट रख के अपने दिमाग में अपने प्रैक्टिस टेस्ट को जी हाँ बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मैथ और रीजनिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि वहां से एक जो सिलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब कि कह सकते हैं ना कि एकदम 75 नंबर में आपको 50 नंबर तो मिलना जरूरी होगा। तो उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। जीके जीएस का सेक्शन हम आपको तैयार करके दे रहे हैं, लगातार वॉल्यूम पे वॉल्यूम चला रहे हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 खत्म कर चुके हैं फ्री में, वो भी यूट्यूब पे। यही नहीं, 91 सेट करा चुके हैं आप लोग को जीके जीएस करंट अफेयर का टेलीग्राम पे। विश्वास नहीं होता, जाके देखिए वाइट एजुकेशन का टेलीग्राम, वहां पे 91 सेट्स करा जा चुके हैं। रोज सुबह 11 बजे हम लोग करा रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपको मेहनत करनी है अब यहाँ पे इस डेट को लेकर, तो इस पे आप फोकस्ड रहिएगा, इस पे आप लोगों को लगे रहना है कि हमें इस डेट पे एग्जाम देना है। अब ध्यान रखिएगा, ये डेट अभी भी संभावित है, इस बात को यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों अब यहाँ पे दूसरी वैकेंसी की, जो कि 67वीं बीपीएससी का ये प्रारंभिक परीक्षा है, जिसके साथ भी यहाँ खिलवाड़ लगातार हो ही रहा है। आपको बता दें कि 8 मई को एग्जाम हुआ, फिर इस एग्जाम को कैंसिल किया गया चूंकि पेपर लीक हो गया था। फिर इसका एग्जाम लिया गया दोबारा, यहाँ पे इसका रिजल्ट देने में अब देरी किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कैलेंडर जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, लेकिन उस कैलेंडर पे भी ये फेल हुए हैं। बीपीएससी जो है दोस्तों 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है परिणाम यानी कि रिजल्ट अपना मंगलवार या बुधवार तक
देगा, ये कहना है सचिव का। और ये अपडेट आया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको डेट दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लीजिएगा। 14 नवंबर का ही डेट है और ये सुबह ही अपडेट कर दिया गया था, शाम को भी अपडेटेड था। ये पब्लिश करने के बाद शाम को 4 बजे ये अपडेट किया गया था। आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से जाके, ये दैनिक जागरण का पेपर भी पढ़ सकते हैं। ये जो आपका रिजल्ट है वो अब 15 नवंबर या फिर बुधवार 16 नवंबर को जारी किया जाएगा। तो संभावित तिथि यहाँ भी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इन सभी को लेकर यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। तो ये 2 परीक्षाएं हैं जिनको लेकर अभी आयोग, दोनों ही आयोग यहाँ पे अपडेट दिए जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए, बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किए, बहुत सारी चीज़ों को बताया कि आप जो है अगर आयोग नहीं सुनेगा तो यहाँ तीसरा फंडा भी है हमारे यहाँ पे, जो कि आंदोलन का होता है। वो चीजें सामने आई तो फिर आयोग को दिक्कत हो सकती है। तो आयोग से जब छात्र संगठन मिलने गए थे, उन्होंने मिलने से इनकार भी किया वहां पे, और उन्होंने बोला भी कि हमें जो 7 सूत्री मांग है उस पर विचार कीजिए, जो 7 सूत्री मांग है वो दिया जाए, जो हमारे अपडेट्स हैं वो हमें पूरा करवाया जाए। लेकिन आयोग यहाँ पे सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके बोल देता है कि एग्जाम जो है एक्सटेंड हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है। ये जो है एग्जाम अब आपका अगले महीने में हम दिसंबर में लेंगे। तो 2 तिथि यहाँ पे और दे दी गई है दोस्तों। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे रीचेक कर लीजिएगा, आप लोग वेबसाइट पे जाके बिहार एसएससी के, ये जो है 23 दिसंबर और आपका 24 दिसंबर 2 तिथि बता दिया गया है। इस डेट में आपका एग्जाम होना है। और जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे 67वीं बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर, उनको भी यहाँ पे एक मतलब कहते हैं कि एक दिन और उनसे समय लिया गया है। और कहा जा रहा है यहाँ पे आयोग के द्वारा कि ये जो है आज रात में तो संभव नहीं हो पाएगा ये रिजल्ट जारी करना, लेकिन यहाँ पर 15 और 16 तारीख को, चलिए ठीक है, एक दिन 2 दिन और देख लेते हैं। उसके बाद आयोग यहाँ पे क्या जवाब देता है रिजल्ट को लेकर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ये खुशखबरी बताइए कि आपका डेट एक्सटेंड हो गया है, अब पढ़ाई में लग जाइए आप लोग। जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, आप हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे डेली शाम को एक प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं यूट्यूब पे, और वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे 100 क्वेश्चन का सेट दोपहर 11 बजे, मतलब सुबह 11 बजे आपको करवाया जा रहा है। उस टेस्ट को टेलीग्राम पे भी आप दे सकते हैं, जहां पे जीके, जीएस और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के सेक्शन को कवर किया जा रहा है। अब बचा आपके पास 2 यहाँ पे सब्जेक्ट, एक तो रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का, जहां से 75 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो उसकी तैयारी में अब लगी है आप लोग, क्योंकि अब समय आपके पास गिनकर देखा जाए तो पूरा का पूरा 1 महीना और 1.5 महीना मान के चले, फिर भी वो 15 दिन आप इधर उधर ले लीजिए, लेकिन आप 1 महीने टारगेट लेके चलिए कि हमको मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर देना है। तो उसके ऊपर टारगेट कीजिएगा और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक है। आशा करते हैं कि ये जो डेट आई हुई है एग्जाम का वो एक्सटेंड ना हो। जय हिंद।